हेलो दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस जो है, जो सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सीटेट का एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। देखिए, जो पत्र की विशेषता है यह पत्र की विशेषता नहीं है। यह तो मैटर लिखने में आता है, बाकी सारी जो है पत्र की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र इसके अंतर्गत आएगा? प्रार्थना, आवेदन, व्यापारिक या शिकायत? अगर जो मोहल्ले वाले किसी से पीड़ित है, नगर पालिका को अध्यक्ष लिखेंगे तो वो शिकायत लिख करेंगे, शिकायत पत्र हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ये बड़ी ई हो गया, बड़ू ऊ हो गया और ये अ हो गया। लेकिन जो अ होता है, ये आ प्लस ऊ मिलके जो है अ बनता है। तो इसीलिए ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर तो है लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? उत्तरदायी। जो इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे लास्ट में ई होगा या ई होगा, इस तरह के जो है जो आते हैं, उसमें अधिकतर ई होता है। जैसे कि जो शब्द होता है गया, तो यहाँ पर बहुत लोग इस तरह लिख देते हैं गई। जबकि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में ही हमेशा मात्रा लगाते हैं, मूल शब्द कभी एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो गई शब्द होगा वो जो है इस तरह हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीन संधियाँ संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? जैसे कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक तो हो गई स्वर संधि आपकी, एक व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई, और ये वाला जो ऑप्शन होगा अनुस्वर संधि, ये संधि नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? में देखिए, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। अब इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वो विद्यालय नहीं है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, यानी इसमें आ, बड़ा आ और प्लस बड़ा आ, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और अगर जो जगदम्बा का इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो जगत ता आ जाएगा, जगत प्लस अम्बा। और संतोष का अगर जो संधि विच्छेद करेंगे तो सम, जो ये माँ होता है आधा, यही जो है अनुस्वर में बदल जाता है, जो कि उनकी बिंदी लग जाती है, प्लस तोष। इसी तरह अहंकार में भी अहम प्लस कार, इस तरह हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब वो भी तत्पुरुष समास में कौन सा हो जाएगा? अगर जो इसका तोड़ेंगे तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। को के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक में आता है, अतः संप्रदान तत्पुरुष होगा। हाँ, एक इसमें ये भी है, जैसे कि देशभक्ति तो हो गया, अगर जो देश भक्त बोला जाए, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें होता है देश का भक्त, देश के लिए भक्त नहीं, देश का भक्त। और इसमें कौन सा हो जाएगा? काके की रारेरी, कौन सा कारक? अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवटी में कौन सा समास है? अर्थात पांच वटी, यानी इसमें द्विगु समास, संख्यावाचक जो होते हैं संख्यावाचक में आता है आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधि में देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। हाँ, उपसर्ग जो होते हैं वो जो है तीन प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो होता है हिंदी का,
और एक होता है संस्कृत, और एक होता है आपका उर्दू या फारसी। उर्दू एंड फारसी। तो जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आ है, अध है, जैसे कि आधा या अधमरा, या बिन है, या फिर सा है, जैसे सजल, सा सु है, सु अवसर। और संस्कृत में उपसर्ग आते हैं आधि, अभी। ये शुद्ध ऐसे पूछता है कि इसमें से यह वाला जो उपसर्ग है वो कौन सा है, हिंदी का है या संस्कृत का है, इसीलिए ये याद करना जरूरी है, केवल ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। आदि और उसके साथ में होता है अनु, अप, लिख देते हैं, अनु, अप, और सम, सन। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, सम वाला। तो ये वाले उपसर्ग संस्कृत के आते हैं। और उर्दू फारसी में आते हैं, जैसे कि बे, जैसे बेपरवाह। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ, अकथ यानी बिना कहा हुआ, अभेद, अचूक, अनुज। जो अनुज शब्द है इसमें अ उपसर्ग ये नहीं लिखा हुआ है, अगर जो इसको आप तोड़ेंगे आ प्लस नुज तो ये इसका कोई जो है अर्थ नहीं बनता है, इसलिए ये उपसर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, और कुटनी। देखिए नौकर का अगर जो इसको आप तोड़ेंगे, नौकर प्लस आनी हो जाएगा, तो इसमें जो है नी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय नहीं, आनी प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम नहीं है, यानी जो संस्कृत से ना बना हो। कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। जो कुम्हार होता है उसको कहते हैं कुंभकार, और कीड़ा, कीटक, और जो किवाड़ होता है उसको कपाट, और कूची का होता है कुर्चिका, कुर्चिका, कूची, कुर्चिका। तो ये वाला तत्सम नहीं, ये तद्भव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी जो है हिंदी का हो, संस्कृत ना हो। देखिए, पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। जो पत्ता है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पत्र। और पाती का भी जो है पत्र होता है तत्सम, तो दोनों के तत्सम सेम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत वाला? देखिए 16 का क्या हो जाएगा संस्कृत? षोडश। शोभन, तोता का जो है स्रोत हो जाएगा, स्रोत। और सोना का क्या हो जाएगा? स्वर्ण। जो शोभन है ये वाला तत्सम है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद बताए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है? इसमें देखिए कौन सा भेद गलत हो जाएगा? यौगिक वाला। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम विदेशज, और साथ में एक देशज होता है। यहाँ पर चौथा भेद हो जाएगा देशज, देशज शब्द। जो यौगिक होता है यह जो है रचना के आधार पर इसका भेद होता है। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़, और एक हो गया आपका यौगिक शब्द। एक आपका यौगिक शब्द, तीन होते हैं। टोटल जो है चार आधारों पर जो है शब्दों के भेद होते हैं। जो बाकी बचे हुए हैं वो जो है रूप प्रयोग के आधार पर है, और एक जो है अर्थ के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच। और इसमें देखिए सभा, कक्षा, भीड़, ये सारी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। दौड़ जो है यह जो है क्या है? क्रिया है, इसलिए यही वाला ऑप्शन गलत, मतलब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? खटाई, मिठाई, दूध, अंडा। तो ये जो दूध है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये खटाई, मिठाई, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है।
वह आप ही चल गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के 6 जो है भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कुल 11 सर्वनाम होते हैं, कुल 11 सर्वनाम होते हैं, और इन्हीं को अलग अलग करके जो है 6 भेद बताए गए हैं। तो इसमें से देखिए, आप जो है वह जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? जो विशेषण है इसमें जो है थोड़ा दूध है, यह जो है परिमाण परिमाण परिमाणवाचक आ जाएगा। एक इसमें जो है दो होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो ये वाला जो थोड़ा है, यह जो है अनिश्चित वाचक है। अनिश्चित, जो अनिश्चित है, अनिश्चित वाला। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर जो है कोई परिवर्तन ना हो। लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो, वो शब्द होते हैं अव्यय। जैसे कि वहाँ है, ये जो है इसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय, कटोरा भर, जो भर शब्द है ये हो जाएगा आपका अव्यय, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक, हाँ ये भी जो है आता है क्वेश्चन कि अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं। टेस्ट वाला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी। अनाड़ी जो है यह इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची हो जाएगा विलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या होगा? बताइए। अमर, अमर्त, विश्व या विष। अमृत का होगा विलोम विष। जो मर्त होता है ये होता है अमर का विलोम। अमृत और अमर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति, यानी तारीफ करना। को कोई टाल नहीं सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। में उचित शब्द कौन हो जाएगा? नियति, अर्थात भाग्य। भाग्य को कोई टाल नहीं सकता, ये हो जाएगा नियति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपने खाली स्थान है के लिए लड़ना धर्म है। अपने क्या हो जाएगा? स्वत्व के लिए। स्वत्व, स्व प्लस तत्व, मतलब अपने जो है अभिमान के लिए। स्व प्लस तत्व, तत्व के लिए लड़ना धर्म है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित अर्थात जो नियम के अनुकूल ना हो, वो होता है अनियमित। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। जिस पर आक्रमण हो वो क्या होता है? आक्रांत, और जो आक्रमण करे वो होता है आक्रमणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ गोबर कर देना। इसका क्या हो जाएगा जो है अर्थ? बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर 3। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देने का अर्थ होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर 4। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब होता है बहुत कंजूस। ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए, इसमें जो सरल, संयुक्त और मिश्र 3 वाक्य होते हैं, इसमें पहचानने की ट्रिक ये है, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में शब्द आता है और, या, और आता है क्योंकि। नहीं, क्योंकि नहीं आता है, इसमें आता है इसलिए, इसलिए, और, या, इसलिए, और आता है बट, यानी किंतु। और जो संयुक्त हो गया ये हो, और इसके बाद में आता है मिश्र।
मिश्रित मिश्रित वाक्य जो होते हैं उसमें आता है क्योंकि, और आता है कि, और एक आता है जो, और इसके अलावा आते हैं कि जो है जैसा, वैसा, मतलब दो शब्द टाइप के आते हैं। इसमें इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि, की, जो में। जैसा, वैसा, अभी, तभी, ऐसे यद्यपि, तदापि, इस तरह के जो है मतलब दो जो होते हैं वो शब्द आते हैं मिश्र वाक्य में। इसमें देखिए मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया के कारण। अभी देखिए अगला, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि, अब देखिए इसमें की आ गया, यहीं पर जो है इसका हो गया मिश्र वाक्य। अब इसमें देखिए और आया है, और के कारण है, तो ये वाला और जो है और ये दोनों कौन से हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ये वाला मिश्र वाक्य है, ये जो है सरल वाक्य है, और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। अब देखिए इसमें वर्ड कौन सा आया है, इसीलिए। और इससे पहले जो है कि हम बताया गया था कि और, या, इसीलिए, किंतु, ये जब शब्द आते हैं इस तरह के तो जो है क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो इसमें देखिए कौन सा आया है, इसीलिए, तो जो है संयुक्त वाक्य है और इसको सरल रूप में बनाना है। यानी इसमें देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि, क्योंकि तो पहले ही आ गया, इसको ऐसे हटा दो। वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यही ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। वह भाग गया क्योंकि, फिर आ गया क्योंकि, फिर इसमें भी देखिए क्योंकि है। जहां भी क्योंकि आ जाए वो जो है आपका क्या हो जाते हैं, मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, विषय नहीं विषयों होगा। इस समय 4 बजे हैं, ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं। सब लोग अपनी राय दे, सब लोग यानी कई लोग हैं, तो अपनी राय नहीं, अपनी अपनी राय देंगे। आंसू से मेरा आंसुओं होता है। आंसू जो शब्द है वो हमेशा जो है पेयर में होते हैं, इसीलिए इसको बहुवचन में ही यूज किया जाता है। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इस समय 4 बजे है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। इसमें देखिए एक होता है कर्तावाच्य, जिसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और एक होता है कर्मवाच्य, इसको जो है पैसिव वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होता है भाववाच्य। जो भाव होता है समझिए भावना की तरह होता है, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, ये वाले जो होते हैं ये भाववाच्य होते हैं। और इसमें देखिए कर्मवाच्य यानी पैसिव वाला बताना है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यही वाला जो वाक्य है कि बिल्ली के हाथों मारा गया, यही पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। से के द्वारा कौन सा हो जाता है, संप्रदान, को के लिए करण, कर्ता ने कर्म को करण, से के द्वारा अपादान से, वो भी अलग होने के अर्थ में, ये अलग होने के अर्थ में। और अधिकरण में, पर, ऊपर, ये आते हैं संप्रदान को के लिए। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। अब देखिए इसमें अलग की बात कही गई है, तो जो से शब्द है, जो से वर्ण है, यह जो है अपादान कारक यानी अलग होने के अर्थ में है, इसीलिए ये अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए ऐसे शब्दों को पता करने का सबसे अच्छा तरीका या ये है कि उनसे कोई एक सेंटेंस बना लीजिए। जैसे कि देशों देशों का अधिवेशन होने वाला है, देखिए का आया तो पुल्लिंग। नगर का विस्तार होना है, पुल्लिंग। दीप, बहुत मतलब ये बड़ा द्वीप है, ऐसे कहें श्रीलंका बड़ा द्वीप है। और ये हो जाएगा झील, यानी बड़ी झील है, बड़ा नहीं कहेंगे, बड़ी बड़ी झील है, तो इसीलिए ये वाला स्त्रीलिंग हो जाएगा झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान है? वचन यानी एक वचन या बहुवचन। जो हिंदी में होते हैं, हिंदी में हमेशा दो वचन होते हैं, एक वचन या बहुवचन। जब संस्कृत की बात आती है, संस्कृत संस्कृत में होते हैं तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हिंदी में दो ही होते हैं। अब देखिए, कथा का अगर जो बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं। सरसों, सरसों रुक जाइए भी, लता का क्या हो जाएगा? लताएं। कुटी का क्या हो जाएगा? कुटियाँ। और सरसों का बहुवचन नहीं बनेगा, तो ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में सेम रहेगा, हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल अर्थात काम वहाँ पूरा हो चुका हो। देखिए, वे खा रहे थे, ये तो अपूर्ण भूत हो गया। वे आए थे, ये हो गया आपका पूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का अर्थ होता है कि जो है स्वतंत्र अर्थ उन शब्दों का नहीं होता है, और जब ये जो है किसी दूसरे शब्द या फिर किसी वाक्य में आते हैं, तब जो है उसको अर्थ प्रदान करते हैं या बल प्रदान करते हैं। तो इसमें जो है देखिए, जो ठीक शब्द है, इसका जो है कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन जब आएगा किसी दूसरे शब्दों के साथ में, जैसे कि ठीक काम, तो ये जो है इस काम को बल प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए ये जो है निपात हो जाएगा। निपात जो है 9 प्रकार के होते हैं, ये संख्या रट लीजिए, ये वाला क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं कि जो है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, जो क्रिया विशेषण अव्यय है वो कितने प्रकार का होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए निपात के देख लीजिए 9 प्रकार के निपात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस में है? यानी जिसमें जो है शब्द ठीक से प्रयोग ना किया गया हो। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए। अब देखिए, पूजनीय नहीं होता है, या तो पूज्य लगाइए, या पूज्य पिताजी, या फिर पूजनीय होगा। पूजनीय नहीं होगा, या तो पूज्य पिताजी या तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय नहीं होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है? यह है आर्टिकल आपका 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली जाती है। वैसे बुंदेली भी बोली जाती है, लेकिन बहुत कम एरिया है। बुंदेल खंड का जो एरिया है वो अधिकतर मध्य प्रदेश का है, तो जो है ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो कन्नौजी है वो तो पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश में ही है, इसीलिए ये ऑप्शन सही माना गया है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब देखिए, मामला अभी भी विचाराधीन है। इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है। देखिए, एक है अभी भी विचाराधीन है, तो द मैटर इज अंडर कंसीडरेशन, ये आपको लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं। द मैटर इज स्टिल, अभी भी स्टिल अंडर कंसीडरेशन, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, में बी यानी हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ये आपके जो है 50 क्वेश्चंस थे। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।